नमस्कार दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में एक स्पिनर कैसे डिजाइन करना है। स्पिनर का मतलब होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसे जावा की लैंग्वेज में, सॉरी, एंड्रॉयड की लैंग्वेज में स्पिनर कहते हैं। और एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में जो डिफॉल्ट स्पिनर होता है उसमें एक बुनियादी एरर है, बुनियादी बग है। उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक मेन एक्टिविटी और यहाँ पे है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देख लेते हैं। यूआई में हमारे पास है एक स्पिनर यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एक कंस्ट्रेंट लेआउट और उसके नीचे है एक स्पिनर। ओके, अब देखते हैं जावा का कोड। सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट्स। उसके बाद यहाँ है मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी दो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है। एक इंटरफेस है व्यू डॉट ऑन टच लिसनर और दूसरा है एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। ये जो व्यू डॉट ऑन टच लिसनर है इसकी एक ओवररिडन मेथड है ऑन टच। ये क्यों यूज करनी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये जो दूसरा इंटरफेस है एडाप्टर डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, इसकी दो ओवररिडन मेथड्स हैं। एक है ऑन आइटम सिलेक्टेड और दूसरी है ऑन नथिंग सिलेक्टेड। ये भी कैसे यूज करनी है हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे। तो सबसे पहले डेटा मेंबर्स में हमारे पास है एक स्पिनर। उसके बाद एक है स्ट्रिंग डेटा जो कि हम स्पिनर में डेटा भरने के लिए यूज करेंगे। और एक बुलियन वेरिएबल है इज स्पिनर टच। जिस बुनियादी बग की या एरर की बात मैं कर रहा था स्पिनर में, उसे सॉल्व करने के लिए ये बुलियन वेरिएबल यूज होने वाला है। कैसे वो आगे देखेंगे। सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग यूआई सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। उसके बाद स्पिनर की आईडी फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, ये जो स्पिनर है और स्पिनर में जो हमें डेटा भरना है जो हमने इस स्ट्रिंग एरे में लिया है, इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। ये दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं है, एडाप्टेबल नहीं है। तो इन दोनों का मेल कराने के लिए हमें एक एडाप्टर की जरूरत है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एडाप्टर बनाते हैं, एरे एडाप्टर। तो इस एरे एडाप्टर में सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं जो कि है दिस। उसके बाद एक लेआउट लेते हैं जो कि एक इनबिल्ट लेआउट होता है स्पिनर का, सपोर्ट अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। ओके, और उसके बाद वो जो स्ट्रिंग एरे था, स्ट्रिंग एरे डेटा, उसको यहाँ पे पास करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एरे एडाप्टर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देन एडाप्टर डॉट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स ऐसे लिखते हैं, जहाँ पे हम स्पिनर की लेआउट जो है उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पिनर डॉट सेट एडाप्टर करते हैं। ये जो एडाप्टर हमने यहाँ पे बनाया था उसे स्पिनर के साथ सेट करते हैं। देन दो चीजें सेट करते हैं स्पिनर में, एक है सेट ऑन टच लिसनर और एक है सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। सेट ऑन टच लिसनर से क्या होगा, हमें ये ऑन टच फंक्शन मिलेगा। तो जब भी कोई यूजर स्पिनर को टच करेगा, सिर्फ टच करेगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जो बुलियन वेरिएबल हमने बनाया था यहाँ पे, उसे यहाँ पे ट्रू कर रहे हैं कि भाई इज स्पिनर टच, क्या यूजर ने स्पिनर को टच किया है, तो यस ट्रू। तो उसे हम लोग ट्रू कर रहे हैं। देन ये जो ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर है, इसकी यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक तो ये है और एक तो ये है। ये फंक्शन कब कॉल होता है ऑन आइटम सिलेक्टेड, जब यूजर ने स्पिनर के किसी आइटम को टच किया हो। ठीक है, तो जब यूजर स्पिनर में से किसी आइटम को सिलेक्ट करता है, टच करता है, सिलेक्ट करता है ना कि टच करता है, सिलेक्ट करता है, तब हम लोग पहले क्या चेक करते हैं, क्या यूजर ने स्पिनर को टच किया है। पहले ये चेक करते हैं क्या यूजर ने स्पिनर को टच किया है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू, क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे ट्रू हो चुका है। तो यहाँ पे आएगा ट्रू, तो कंट्रोल आएगा इसके अंदर, इफ एल्स के अंदर। तो इस स्पिनर को हम लोग सबसे पहले फॉल्स कर देते हैं, जो अब तक ट्रू था अब उसे हम लोग फॉल्स कर देते हैं। ओके, और फिर एक टोस्ट दिखाते हैं। टोस्ट में हम लोग क्या दिखाते हैं,
यूजर ने कौन सा डेटा स्पिनर में से सिलेक्ट किया है उसका नाम यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, तो ये सब करने की कवायद हमने क्यों की? ये जो स्पिनर ईच स्पिनर टच वेरिएबल है, इसको पहले ट्रू किया, फिर उसको चेक किया, फिर उसको फॉल्स किया, ये सब करने की कसरत हमने क्यों की? क्योंकि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में ये जो डिफॉल्ट स्पिनर होता है इसमें एक प्रॉब्लम है। जब ऐप लोड होता है तो यूजर के टच किए बिना ही ये फंक्शन जो है ऑन आइटम सिलेक्टेड, ये अपने आप ही कॉल हो जाता है। अभी तक यूजर ने स्पिनर को टच भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं है, किसी आइटम को सिलेक्ट भी नहीं किया है, फिर भी ये फंक्शन कॉल हो जाता है अपने आप। और जो स्पिनर में सबसे पहला आइटम होता है उसका नाम इस टोस्ट के द्वारा दिखाया जाता है। तो स्ट्रिंग एरे में पहला नाम कौन सा था? ए था, ए। तो जैसे ही ऐप लोड होगा तो यूजर के टच करने से पहले ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये टोस्ट दिख जाएगा, और यहाँ पे टोस्ट में क्या दिखेगा? सिलेक्टेड ए, ऐसा दिख जाएगा हमें। यूजर के किसी इंटरेक्शन किए बिना ही ये हो जाता है। तो ये बहुत ही एक सीरियस बग है एंड्रॉयड के डिफॉल्ट स्पिनर में। तो क्योंकि वो बग हमें ना सताए, उसका कोई हमें इशू ना हो, इसलिए हमें ये करना पड़ता है कि भाई तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए जब तक ये जो स्पिनर टच है ये ट्रू नहीं होता। तो ये ट्रू कब होगा? ये ट्रू तभी होगा जब यूजर ने वाकई में खुद से स्पिनर को टच किया हो, तभी ये ट्रू होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो चेक किया जाएगा कि क्या एक्चुअल यूजर ने टच किया है। अगर हाँ, तो फिर ये टोस्ट दिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये बग समझ गए होंगे, ये इशू समझ गए होंगे स्पिनर के रिलेटेड क्या है और हमने ये सब क्यों किया है। ओके, तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप रन हो चुका है और स्क्रीन पे हमें एक स्पिनर यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है। मैं अगर इसे क्लिक करूं तो हमें हमारे स्ट्रिंग एरे में जितने भी डेटा थे, डेटा मेंबर्स लिखे हुए थे, वो यहाँ पे ABCDE ऐसे दिख रहे हैं। अब मैं ए को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से सिलेक्टेड था, मुझे कुछ और सिलेक्ट करना पड़ेगा। बी को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए टोस्ट आ गया बी सिलेक्टेड। ई को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टोस्ट आ गया ई सिलेक्टेड। ए को सिलेक्ट कर रहा हूँ अब तो टोस्ट आ गया ए सिलेक्टेड। पहले नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि ए पहले से सिलेक्टेड था। आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।